ओके। तो सबसे पहले अब हम अपने स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। स्टेटफुल विजिट के अंदर हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे, जब भी हमने डायनेमिकली कोई भी अपना यूआई चेंज करना है, आइदर वो आपका कोई कैलकुलेटर बनाना है आपने, या आपने कोई डायनेमिकली इमेजेस ला रहे होंगे, या डायनेमिक कोई भी काम करना है। अभी देखो, हमने कोई भी डायनेमिक काम नहीं किया। ये देखो, अभी हम बटन तो प्रेस कर रहे थे, बट बटन के बाद हमारे यूआई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यूआई के अंदर जो चेंजेस को हम मैनेज करने के लिए जो चीज यूज कर रहे होते हैं, जिससे बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये देखो। अभी जो मेरा ओवरराइड फंक्शन है वो कहाँ पे है? जब मैं इसको सेव कर रहा हूं तो ये मेरा ओवरराइड से दोबारा मेरा कोड को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। जिधर से मैं इसमें चेंज करके इसको सेव कर रहा हूँ वो मेरे ये ओवरराइड से अगेन बिल्ड कर रहा होगा। बट अब मुझे एक चीज चाहिए, इसके अंदर एक एडिशनल स्टेट चाहिए। एडिशनल स्टेट का पर्पस क्या होगा कि जब मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ तो देन वो चेन मेरी, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे अगर कोई चेंज करता हूं तो वो चेन मेरी यहाँ पे डायनेमिकली रिफ्लेक्ट हो रही हो। ठीक है, उस चीज के लिए मुझे जो चीज यूज करनी है वो स्टेटफुल विजिट को यूज करना है। तो अब यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ही मैं एक चीज बनाता हूँ। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लर्न स्टेटफुल विजिट। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बना ली, इसको मैं इंपोर्ट कर, सॉरी, फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब इधर देखो, अब सबसे पहले मैंने क्या बनानी है, एक स्टेटफुल क्लास बनानी है। स्टेटफुल क्लास के अंदर हमारे पास जो एडिशनल चीज होती है वो एक क्या होती है, क्रिएट स्टेट होती है। ये देखो, ये मैं पहले आपको एक आप शॉर्टकट से भी बना सकते हो। ये देखो, इसके अंदर जो एक चीज एडिशनल होती है वो क्या होती है, क्रिएट स्टेट होती है। ठीक है, बाकी सेम वही काम हो रहा होता है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, मैं कोड खुद लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ लर्न स्टेटफुल। ठीक है, और अब हम इसको एक्सटेंड किससे करेंगे, इधर देखो, यहाँ पे अब इसको मुझे एक्सटेंड करना है स्टेटफुल विजिट से। अब स्टेटफुल विजिट के अंदर सबसे पहले मैंने जो चीज डिफाइन करनी पड़ती है, ये देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूं। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेट बना रहे होते हैं, और बाद में उस क्रिएट को स्टेट, सॉरी, जो स्टेट हम बना रहे हैं वो किस टाइप की बना रहे हैं, जिस जो हमने अपना विजिट रखा होगा उस टाइप की एक स्टेट बनाएंगे, और देन उसको एक्सटेंड करने के बाद, सॉरी, उसके अंदर पास करने के बाद हम उसको यहाँ पे जो हमारी इसकी पेरेंट क्लास होगी उसको एक्सटेंड किससे कर रहे होंगे, स्टेट से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं एक क्या बनाऊंगा, स्टेट बनाऊंगा। स्टेट की मेरी टाइप क्या होगी, लर्न स्टेटफुल, जो मेरी इस क्लास का नाम है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक क्रिएट स्टेट करूंगा। ठीक है, क्रिएट स्टेट करने के बाद अब इसके अंदर रिटर्न क्या करूंगा, जो मैं इसका स्टेट वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। स्टेट अब मेरे पास क्या होगी, स्टेट लर्न स्टेटफुल। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां से रिटर्न कर दूंगा। और अब मुझे जो चीज एक बनानी पड़ेगी वो क्या बनानी पड़ेगी, एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी। किस नाम की, स्टेट लर्न स्टेटफुल। और इसको एक्सटेंड किससे करना पड़ेगा मुझे, स्टेट से, और स्टेट मेरी क्या होगी, और अब इसके अंदर मैं क्या कर रहूंगा, ओवरराइड कर रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ओवरराइड कर रहूंगा, जिसके अंदर मेरी ये क्रिएट स्टेट बन रही है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक ओवरराइड कर रहूंगा जिसके अंदर मेरा क्या हो रहा होगा, बिल्ड मेथड बन रहा होगा।
विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा कोई एक नई विजिट। और अब यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। एरर क्या आ रहा है? बना तो दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, आई थिंक सो इसको हमने क्रिएट स्टेट, सॉरी, क्रिएट स्टेट को कॉल करना था। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये ठीक है, ये देखो क्या क्या किया। मैं दोबारा कर देता हूँ, एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने एक अब क्या बनानी है, स्टेटफुल क्लास बनानी है। स्टेटफुल क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया, अपना लर्न स्टेटफुल का विजेट बनाया। अब इसको एक्सटेंड किससे कर रहा हूँ, स्टेटफुल विजेट से। ठीक है, और अब इस स्टेटफुल विजेट के अंदर मेरे पास एक एडिशनल चीज क्या है, स्टेट। और स्टेट के अंदर मैंने क्या पास करना है, अपना विजेट पास करना है। और इसके अंदर अब मुझे क्या बनानी है, एक क्रिएट स्टेट को कॉल करना है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी एक स्टेट बना के उसको कॉल करूंगा, जिसका नाम मैं कर देता हूं स्टेट लर्न। ठीक है, ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना है, इस ये वाली जो मैंने स्टेट बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक क्लास बनानी है। ये अंडरस्कोर हम इस वजह से लगा रहे होते हैं ताकि इसका जो स्कोप है वो इसी क्लास के अंदर है। और अब इसको एक्सटेंड किससे करना है, हमने इसकी स्टेट से। स्टेट हमारे पास क्या है, लर्न स्टेट। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या कर देंगे, ओवरराइड मेथड को कॉल कर देंगे। ओवरराइड के अंदर हम क्या कर देते हैं, विजिट को बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड करने के बाद इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ओहो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको ओवरराइड होगा ना। डेटा क्यों नहीं रही, एक मिनट, इसमें गलती कहाँ पे हो रही है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, कोड ये तो, एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ। ओहो, एक मिनट में दोबारा ही कर देता हूँ सारा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनानी है, इस क्लास के अंदर एक स्टेट बनानी है। ठीक है, स्टेट की हमारी टाइप क्या होगी, लर्न स्टेटफुल। और इसके अंदर हमने क्या करनी है, क्रिएट को स्टेट, क्रिएट स्टेट करना है, जिसके अंदर हम रिटर्न करेंगे इसी टाइप, इसी क्लास की एक स्टेट लर्न स्टेट फुल को। ठीक है, अब हमने इस क्लास के बाहर एक अपनी क्लास बनानी है, जिसका नाम हमने क्या रखना है, स्टेट लर्न स्टेटफुल। और इसको अब एक्सटेंड करेंगे किससे, स्टेट से। और स्टेट का नाम क्या है हमारा, और यहाँ पे अब एक हमारा क्या आएगा, ओवरराइड आएगा। और एक ओवरराइड हमारा यहाँ पे आएगा।
विजिट बिल्ड, बाकी प्रोसेस सेम है, ये इस क्लॉज का हमारा प्रोसेस सेम है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अब रिटर्न कर देंगे किसी एक विजिट को। ठीक है, ये हमारी होती है स्टेटफुल विजिट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कॉल कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मेन के अंदर से ना, जहाँ पे मैंने अपना ये वाली कॉल की थी क्लास, यहाँ पे अब किसको कॉल कर देता हूँ, अपने स्टेटफुल को। ठीक है, लर्न स्टेटफुल, सॉरी, इसको मैंने कॉल कर लिया। तो अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि अभी देखो इसके अंदर मैंने स्कैफोल्ड नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, लर्न स्टेटफुल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी बेस के ऊपर मुझे क्या बचे, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, स्टेटफुल के अंदर हमारे पास एक एडिशनल चीज होती है स्टेट की, जो कि हमारे मेथड को बार बार रिफ्रेश करने के लिए इनेबल कर रही होती है, कि क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल स्टेट है जिस वजह से हम कोई भी डायनेमिक काम जो कर रहे होते हैं वो रन टाइम पे हमारी स्टेट के ऊपर रिटर्न हो रहा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम एक क्या बना रहे हैं, एक स्टेटफुल क्लास बना रहे हैं, और स्टेटफुल क्लास के अंदर हमने क्या करना है कि डायनेमिक चीजों को अपडेट करना है। डायनेमिक चीजों को अपडेट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, एक स्टेट चाहिए जो हमारे विजिट को रीबिल्ड कर रही होगी। पहले हमारा विजिट क्या करता था, यहाँ पे भी एक ओवरराइड आएगा। ठीक है, पहले हमारा विजिट यहां से ओवरराइड हो रहा होता था। अब जब हमारे पास एक एडिशनल स्टेट आ गई, तो अब हम उस स्टेट से डायनेमिकली विदाउट रीलोडिंग, पहले हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ से हॉट रीलोड करना पड़ता था, लेकिन कोई भी अगर हमने चेंज करनी होती थी तो। लेकिन अब हम क्या कर सकेंगे, हम डायनेमिक चीजों को चेंज कर सकेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, स्कैफोल्ड, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैफोल्ड लगाता हूँ। स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार लगा देते हैं। ठीक है, ऐप बार के अंदर सबसे पहले मैं एक टाइटल लगा देता हूँ, टाइटल के अंदर टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं सीख क्या रहा हूँ, स्टेटफुल विजिट सीख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टेटफुल विजिट बना लिया, इसको मैं सेंटर टाइटल क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। सेंटर टाइटल ट्रू किया तो ये मेरे पास सेंटर टाइटल आ गया। अब मैंने एक काम करना है, मैंने डायनेमिक इसके अंदर चेंजेस करनी है। तो डायनेमिक चेंज करने के लिए क्या करूंगा, ये देखो, यहाँ पे ना एक चीज होती है हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर, ये ऐप बार है, यहाँ पे मेरे पास होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन, आपने जब पहली बार अपना कोड बनाया होगा तो यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, उस बटन को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि हमारा क्या कर होता है, फ्लोट कर होता है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने बनाया। फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर एक चाइल्ड ले लेता हूँ, और चाइल्ड के अंदर मैं एक आइकन ले लेता हूँ, आइकन, सॉरी, आइकन्स डॉट एड। ठीक है, ये मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना दिया। ठीक है, अब फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाने के बाद अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी मुझे कहां से मिल रही है, मेरे स्कैफोल्ड से मिल रही है। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर मैंने एक अपना क्या बना लिया, फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया, और अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं डायनेमिकली इंक्रीमेंट कर लूं अपना, यहाँ पे मैं कोई एक काउंटर लगाऊं और उसको डायनेमिकली इंक्रीमेंट करूं। यही सेम काम मैं अगर स्टेट लेस के अंदर करना चाहता, बाद में मैं इसी क्लास को स्टेट लेस के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, उसके अंदर हमारा डायनेमिकली अपडेट नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन के बाद मैं एक चीज लगाता हूँ, होम, सॉरी 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 सॉरी, बॉडी,
बॉडी की प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक सेंटर बनाता हूँ और सेंटर के अंदर मैं एक सेंटर के चार्ट के अंदर एक टेक्स्ट लगा के यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, या मैं एक var टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर। बाय डिफॉल्ट इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं सिंपल क्या पास कर देता हूँ, नंबर पास कर देता हूँ। नंबर डॉट टू स्ट्रिंग कि नंबर की जो भी वैल्यू है वो क्या कर दो यहाँ पे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक नंबर शो हो गया। अब मेरा काम क्या है कि मैंने इस नंबर को डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं स्टेटलेस विजेट के अंदर। स्टेटलेस विजेट के अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। 3 स्टेट कौन कौन सी होती हैं, इधर देखो। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड बनाता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी 3 स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स। वन इज स्टेट वन इज इनिट स्टेट। इनिट स्टेट बच्चे बेसिकली क्या होती है, मेरी इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, आगे जाके जब हमने डेटाबेस से डाटा लेके आना है तो इनिट स्टेट सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही होती है। अगर आपने कोई डाटा प्री लोड करना होगा तो देन हम क्या कर रहे होंगे, इनिट स्टेट के अंदर उस डाटा को कॉल कर रहे होंगे। लेट्स अज्यूम आगे जाके हमने कोई डाटाबेस की कॉल करनी है तो वो हम किसके अंदर कर रहे होंगे, इनिट स्टेट के अंदर। ये हमारी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो रही होती है, क्योंकि देखो बाद में हमारा ये सारा यूआई डायनेमिकली बना हुआ होगा। तो डायनेमिकली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, फिर उस डाटा को यूआई के अंदर फ्लोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहली जो स्टेट चाहिए होगी वो कौन सी होगी, इनिशियलाइजेशन स्टेट। सेकंड जो चीज है वो है हमारी सेट स्टेट। ठीक है, सेट स्टेट का मतलब क्या है, सेट स्टेट हम तब यूज कर रहे होंगे जब भी मैंने अपना कोई भी डाटा अपडेट करना होगा। मतलब रन टाइम पे विदाउट रीलोडिंग ऑफ माय ऐप मैं अपने डाटा को जब भी मैंने अपडेट करना होगा तो मैं सेट स्टेट के अंदर उस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, या जहां पे मैं चेंज कर रहा हूँ उसके बाद अपनी सेट स्टेट को कॉल कर रहा हूँ। और थर्ड होती है मेरे पास डिस्पोज स्टेट। डिस्पोज स्टेट क्या होती है कि जब मैंने अपना कोई विजिट डिस्ट्रॉय करना होगा, जैसे हम आगे फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के अंदर जब मैंने अपनी कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी होगी, फॉर्म की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना होगा, तो देन मैं उसके अंदर डिस्पोज स्टेट को यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टेट, पहली है इनिट, सेट और डिस्पोज। सेट इनिट हमारी डाटा को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूटिलाइज होगी। सेट स्टेट एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करवाने के लिए, और डिस्पोज उस डाटा को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मेरी स्टेट जो यूज हो रही होगी वो डिस्पोज स्टेट होगी। ठीक है, एक बार अब मैं इसको रिमूव करता हूं और अब एक काम करता हूं। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैंने इसको, इस नंबर को डायनेमिकली अपडेट करवाना है। मैंने एक अपना यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया, और फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ये वाला जो मेरा ऑन प्रेस है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर के अंदर इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने नंबर के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये देखो नंबर के अंदर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये देखो। अब जब मैं हॉट रीलोड कर रहा हूं तब जाके मेरी चेंजेस आ रही हैं। ये देखो मैंने 3-4 बार प्रेस किया, हॉट रीलोड किया, तो अब जाके मेरी चेंजेस आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही होंगी क्योंकि देखो
मैंने अभी इसकी कोई स्टेट डिफाइन नहीं की। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्टेट कॉल कर देता हूँ सेट स्टेट, तो अब इसके अंदर जैसे जैसे मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा होगा, मेरी स्टेट को डायनेमिकली चेंज कर रहा होगा। पहले क्या होता था कि हमें ये पूरा रीबिल्ड करना पड़ता था। अब सेट स्टेट जब भी कॉल होगी, मेरा विजिट यहां से दोबारा बिल्ड हो रहा होगा, और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसको ओवरराइड कर रहा होगा। ठीक है, इस सेट स्टेट का फायदा क्या हुआ कि मेरी स्टेट को बार बार क्या कर रही है, वो रीबिल्ड कर रही है। आगे जाके हमारे पास इस इन स्टेट्स को मैनेज करने के भी डिफरेंट चीजें होती हैं। आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ। आपने जस्ट उनको इस वीक ना आपने जस्ट उनको एक्सप्लोर करने कि उनका काम क्या होता है। मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दे देता हूँ। गेटेक्स, ब्लॉक, प्रोवाइडर, ये इनको ना जस्ट आपने इनका इंट्रोडक्शन देख के आना है कि इनके अंदर हो क्या क्या रहा है। ठीक है, आपने इन तीनों चीजों को देखना है। ये तीनों चीजें यूज किसके लिए होती हैं, और बाद में हम इंशाल्लाह इनको एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ये हमारी स्टेट रिलेटेड काम के लिए यूटिलाइज हो रही होती है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे, आगे जाके जब हमारे पास कम्प्लेक्स यूआई होते हैं ना, तो एक स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल चीजें सिमल्टेनियसली अपडेट हो रही होती हैं। जैसे अगर मैं किसी एडमिन पैनल की बात करूं, तो एडमिन पैनल के अंदर मेरे पास पांच पांच छह छह चीजें, यहाँ पे कोई मेरा सेल रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई मेरा यूजर रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई और मेरा रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, प्रॉफिट डिटेल्स आ रही हैं। तो ये देखो, एक स्क्रीन के ऊपर चार चार पांच पांच चीजें सिमल्टेनियसली अपडेट हो रही होती हैं। तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए हम ये स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरीज यूज कर रही होते हैं। देखो, अब जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, तो ये मेरा पूरा यूआई रीबिल्ड हो रहा है। तो जब आगे जाके हमारे पास कम्प्लेक्स यूआई होते हैं, तो देन हमारे लिए ये फिजिबल नहीं होता कि हम पूरी ऐप को रीलोड करें सिर्फ एक चेंज को मैनेज करने के लिए। तो उसके लिए फिर हम इन लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होते हैं, जो हमारी स्टेट मैनेज करने के लिए यूज कर रही होती हैं, कि हमने अगर यहाँ पे चेंज करना होगा, तो सिर्फ इस पोर्शन को अपडेट करेंगे। इस पोर्शन को अगर यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ अपडेट हो रहा होगा। अगर यहाँ पे अपडेट करना होगा, तो ये वाला पोर्शन अपडेट हो रहा होगा। तो जहां जहां जिस जिस पोर्शन को हमने अपडेट करना होता है, उसी को हम, सॉरी, जहां जिस जिस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, सिर्फ उसी को फिर हम अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सेट स्टेट की समझ ना आई हो। ये देखो, अब जैसे जैसे मैं इसके अंदर चेंज करता जा रहा हूँ, ये मेरा क्या होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है। मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने इमेजेस यूज की थी, अब यहाँ पे मैं जैसे ही इमेज, सॉरी, ये वाला बटन प्रेस करूं, तो मेरे पास कोई रैंडम इमेज जनरेट हो। अब रैंडम इमेज कैसे जनरेट होगी, कोई बता सकता है? थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझा दे, अगर किसी को समझ आ रही है तो। कि अगर मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं बटन प्रेस करूं, यहाँ पे मेरे पास डायनामिकली इमेज अपडेट हो रही हो। एनीवन? कोई नहीं बताना चाहता? ठीक है, चलो मैं ही बता दूं। अब यहाँ पे, अभी तो मैं किसके अंदर काम कर रहा था, एक नंबर के साथ काम कर रहा था। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह ना मैं एक चीज लेता हूँ, इमेज या एसेट इमेज। अब यहाँ पे
इस इमेज का मैं एड्रेस दे देता हूँ। यही एड्रेस है, हाँ ठीक है। क्या एरर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है कोई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब ये मेरे पास क्या आ गया, डाइस वन आ गया। अब यहाँ पे वन के अंदर मैं एक चेंज करना चाहता हूँ। मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ जो कि मेरा 6 डिजिट तक रैंडम जनरेट हो रहा हो। तो उसको मैं कैसे जनरेट करवाऊंगा? ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं एक नंबर लेता हूँ। ये मैंने जो नंबर लिया हुआ है, अब यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नंबर को पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू 0 है, मैं इसकी वैल्यू को 2 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? ठीक है, 50 क्यों आ रहा है? हम तो 2 वैल्यू दे रहे हैं। एक मिनट, इसका मैं देख लेता हूँ। यहाँ से हम इसका हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, स्टैक ओवरफ्लो से। एक मिनट, जहाँ पे वो इमेज पास कर रहा है वो देख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, ये देखो उसने पहले से ही डिफाइन कर ली, हम यहाँ पे वन को रेंडमली जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ नंबर। नंबर को बाय डिफॉल्ट 0 पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सेट स्टेट को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ void shuffle। ठीक है, शफल के फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो मेरी मैथ की लाइब्रेरी है वहां से मैं रैंडम को जनरेट कर रहा हूँ, डॉट नेक्स्ट इंट कितने होगी 6 तक। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। अब मेरा नंबर क्या हो रहा होगा कि रैंडमली जनरेट हो रहा होगा। एक मिनट, एरर क्या आ रहा है? ठीक है, हमने रैंडम को कॉल नहीं किया। अब एक बार मैं इसको रीबिल्ड कर लेता हूँ। क्या आ रहा है?
ठीक है, एक बार इसको मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शफल कर रहे हैं और रैंडम इंटीजर को जनरेट कर रहे हैं। एक मिनट, इसको दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने शफल के फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया। ये देख, अब जब जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास रैंडम इमेज जनरेट हो रही है। वो कैसे हो रही है, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ दोबारा से। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको गलती बताता हूँ। जो गलती मेरे से हो रही थी वो ये हो रही थी कि बच्चे जब भी हम उसे रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो वो कहाँ से अगेन रीबिल्ड कर रहा होता है, ओवरराइड से बिल्ड कर रहा होता है। जब हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे तो वो इन चीजों को हॉट रीलोड पे कैटर नहीं कर रहा था। अब एक बार जब उसने इसको असाइन कर दिया, उसके बाद अब देखो जब भी वो अ, ये वाला बटन ये ऑन प्रेस कर रहा है तो देन इस फंक्शन को अगेन कॉल करके, क्योंकि अब इसके अंदर मैंने सेट स्टेट कॉल की हुई है, तो अब इस वजह से इसको वो शफल कर रहा है। अब देखो जितनी बार भी मैं कर रहा हूं तो वो रैंडम नंबर जो, अब यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया कि रैंडम नंबर को रैंडम फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर क्या कर दिया, अगर रैंडम फंक्शन बेसिकली 0 से 99 के दरमियान एक वैल्यू लेके आ रहा होता है, 0.99 के दरमियान। अब हमने उसके अंदर क्या किया कि उसके अंदर .6 के उसके बाद वाले 6 इंटीजर ऐड कर दो, और +1 करने से क्या होगा कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 0 से 99 के दरमियान एक नंबर जनरेट कर रहा होता है, 0.99 तक। और जब हमने उसके अंदर 6 इंटीजर नए ऐड कर दिए और +1 कर दिया तो अब ये 1 से स्टार्ट होगी 6 के दरमियान एक रैंडम इंटीजर गेट कर रहे हैं, और रैंडम इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है वो हम किसको पास करें, इस नंबर को पास करें। और यहाँ पे जो डाइस का मेरा नंबर है वो यहाँ पे पास हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट जब मैं अगेन उसको रन करता हूं तो उसे जो वैल्यू असाइन होती है वो क्या होती है। एक बार मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। ये देखो बाय डिफॉल्ट उसको वैल्यू कौन सी, डाइस इमेज 1 असाइन हो रही है। लेकिन बाद में अब जैसे ही मैं इसको शफल प्रेस करता हूं तो वो सेट स्टेट कॉल होता है। सेट स्टेट के अंदर ये वाला पूरा फंक्शन दोबारा चलता है, और ये वाला फंक्शन, अब ये फंक्शन एक नई वैल्यू लेके आता है, नई वैल्यू नंबर को मिलती है, और डायनामिकली मेरा क्या हो रहा होता है, रोल डाइस चल रहा होता है। बच्चे जरूरी नहीं है कि हम सेट स्टेट के अंदर ही सारी चेंजेस कर रहे हो। हम किसी चेंज को करने के बाद भी उसको सेट स्टेट के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सेट स्टेट के अंदर मैं रखूंगा फिर भी सेम काम कर रहा है। अगर मैंने ऊपर इसको रखने के बाद भी सेट स्टेट कॉल की तो देन भी ये मेरे पास सेम काम कर रहा होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। आगे अब हम टैब बनाते हैं अपने कोड के अंदर, कि टैब कैसे बनती है। ये प्रीवियस समझ आ गया सबको, सेट स्टेट की किसी को ना समझ आई हो।
आगे टैब बना ले। अब टैब्स क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है तो मुझे बता सकता है, क्योंकि आगे आज आपने जो मैनुअल करना है वो इसी की बेस पे ही करना है। तो सबसे पहले ये देखो, इस तरह के जो हमारे पास टैब्स बन रहे होते हैं वो, ये देखो, जिस तरह ये एक टैब है, ये एक परचेज का टैब है, एक विश लिस्ट का टैब है। बॉटम नेविगेशन के अंदर भी हमारे टैब बन रहे होते हैं। क्या हुआ, इंटरनेट कनेक्शन मसला कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम टैब वाला काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैब हमारे बनते कहाँ पे हैं, ये देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ऐप बार होती है ना, ऐप बार के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ये देखो, ये मेरे पास ऐप बार है, एक बार मैं इसको रिफॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉटम की। बॉटम के अंदर मुझे क्या बनाने पड़ते हैं, अपनी टैब बार बनानी पड़ती है। ये देखो टैब बार, जैसे ही मैं टैब बार को बनाऊंगा तो ये देखो, ये क्या ले रहा है मेरे से, टैब बार एज एन आर्गुमेंट क्या ले रहा होता है, एक लिस्ट ऑफ विजिट्स ले रहा होता है। जैसे ही मैं टैब बार बनाता हूं तो ये मेरे पास क्या ले रहा होता है, एक लिस्ट ऑफ विजिट ले रहा होता है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या बना देता हूँ, अपने टैब बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ विजिट। अब लिस्ट ऑफ विजिट्स के अंदर क्या होंगे, मेरे पास डिफरेंट टैब्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं, ठीक है, ये एक टैब हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, टेक्स्ट। इसका फर्स्ट टैब का नाम टेक्स्ट में रख देता हूँ चैट। इसका आइकन भी लगा देता हूँ, आइकन, आइकन डॉट चैट। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट टैब बन गया। ठीक है, देखो अभी इसके अंदर हमने कंट्रोलर नहीं बनाया। कंट्रोलर मैं बताता हूँ क्या कैसे बनाना है। अभी जस्ट मैं एक टैब, यहाँ पे मैं 3 टैब बना देता हूँ। यहाँ पे एक चैट होगी, दूसरी मेरे पास क्या होगी, कॉल होगी। यहाँ पे कॉल आ गया, थर्ड मेरा क्या हो गया, स्टेटस। ठीक है, ये देखो अब मैंने 3 टैब्स तो बना दिए। और स्टेटस का आई थिंक सो हमारे पास नहीं होगा, आइकन। स्टेटस की जगह पे हम क्या कर देते हैं, पर्सन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 टैब बना लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टैब्स तो तुमने बना दिए हैं बट तुमने कोई उनका कंट्रोलर नहीं बनाया। कंट्रोलर क्यों बनाना पड़ता है, देखो हर चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई सिस्टम बनाना है। तो अब यहाँ पे कंट्रोलर क्या कर रहा होगा, कंट्रोलर को हम बता रहे होंगे कि हमारी इतनी टैब एग्जिस्ट करती हैं जिनको तुमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो अब यहाँ पे हम अपने स्कैप फोल्ड को किसके अंदर रैप कर रहे होंगे, अपनी डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में। और डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर क्या ले रहा होता है, मेरे से लेंथ ले रहा होता है। अब देखो मैंने 3 टैब बनाई है, जितनी मैं टैब बनाऊंगा उतनी डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर को क्या दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ, सॉरी लेंथ दे रहा हूँ। अब एक बार मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। ये देखो ये मेरे पास क्या बन गई, चैट बन गया, कॉल बन गया, स्टेटस बन गया। अब देखो ये मेरे पास टैब तो बन गई है और ये सब, लेकिन अभी मैंने इनका कोई व्यूज नहीं बनाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने हर एक टैब के डिफरेंट व्यूज बनाऊंगा। तो सबसे पहले व्यू कैसे बनाऊंगा, अब देखो बॉडी के अंदर
मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, अगर बाद में आपने यूटिलाइज करना हो तो आप इसी को कर सकते हो। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हमारे पास एक विजिट होता है, टैब बार व्यू। ठीक है, ये देखो, ये एक हमारे पास विजिट है, टैब बार व्यू, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी टैब बना रहे होते हैं। ठीक है, टैब बार व्यू बनाया, और ये क्या ले रहा होता है, चिल्ड्रन ले रहा होता है। अब देखो, अब पहली टैब मेरे पास चैट है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, अपने कस्टम विजिट बनाऊंगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ जिसका नाम मैं चैट कर देता हूँ, एक अगेन टेक्स्ट लगाता हूँ जिसका नाम मैं कॉल कर देता हूँ, एक अगेन टेक्स्ट लगाता हूँ जिसका नाम मैं स्टेटस रख देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे कॉल आ रहा है, यहाँ पे चैट आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि देखो, टैब बार व्यू का जो पहला चिल्ड्रन है वो पहले टैब के इक्वल है, जो दूसरा है वो दूसरे के इक्वल है, जो तीसरा है वो तीसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे मुझे कस्टम व्यूज बनाने पड़ेंगे, पहले टैब का, दूसरे टैब का, तीसरे टैब का। वो कैसे बनाऊंगा, ये देखो, यहाँ पे पहला मैं करता हूं टैब व्यू 01। ठीक है, एक मैंने कस्टम विजिट बनाया। अब यहाँ पे अपने मैं विजिट्स के अंदर ना एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ टैब अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर 01। ठीक है, अब मैं एक कस्टम फाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर सेम वही प्रोसेस, मटेरियल ऐप को। अब यहाँ पे मैं बिल्ट इन चीजें यूज करूंगा। मैं स्टेटफुल विजिट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टैब व्यू 01। ठीक है, और यहाँ पे टैब व्यू 01 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो टैब व्यू 01 आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक लिस्ट व्यू को रिटर्न करता हूँ। लिस्ट व्यू मेरे से क्या ले रही होती है, चिल्ड्रन ले रही होती है, और चिल्ड्रन लेने के लिए अब इसके अंदर मेरे पास एक चीज होती है, लिस्ट स्टाइल। हाँ, आई थिंक सो लिस्ट स्टाइल होती है। हाँ, लिस्ट स्टाइल के अंदर मेरे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये देखो, लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल और ट्रेलिंग। अब सबसे पहले लीडिंग के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, एक सर्कुलर अवतार का हमारे पास, एक मिनट, अवतार, ये सर्कल अवतार, सॉरी। ठीक है, सर्कल अवतार मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, लीडिंग बन गया। अब इसके ऊपर मेरा जो टाइटल होता है, टाइटल के ऊपर मैं माई नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरा क्या बन गया, एक टाइटल बन गया। अब इसका सब टाइटल भी मैं क्या दे देता हूँ, एक टेक्स्ट दे देता हूँ। डिपार्टमेंट के ये स्पेलिंग होते हैं। ओके, और ट्रेलिंग के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, एक बैच दे देता हूँ, या एक टेक्स्ट ही दे देता हूँ जिसको मैं टू कर देता हूँ। ये देखो, अब ये क्या बन गया, हमारे पास जो व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं वो इसी तरह की नजर आ रही होती हैं, जिसके अंदर एक सर्कुलर अवतार है, एक क्या है, टाइटल है, एक सब टाइटल है, और एक क्या है, ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग हमें क्या दिखा रहा होता है, हमें नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है कि जो हमारी अनरीड चैट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज होगी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, टाइटल। इसी तरह अब इस लिस्ट स्टाइल को मैं मल्टीपल इंस्टेंस पे क्या कर सकता हूँ,
यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, आगे ये सारी चीजें हम डायनेमिकली क्रिएट कर रहे होंगे जब हम बिल्डर को पढ़ेंगे। अभी सिंपल हम लिस्ट स्टाइल को यूज किया और किसको यूज किया, लिस्ट व्यू को। और लिस्ट व्यू का हमें पता है लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल होती है। लास्ट टाइम हम जब कॉलम के अंदर ये वाला काम कर रहे थे तो कॉलम के अंदर हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि कॉलम बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल नहीं था। कॉलम को स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हमने एक विजिट के अंदर रैप किया जिसका नाम क्या था, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, अगर आपको याद हो तो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे देखो, यहाँ पे अब मैंने टैब वन बार वन बनाया है। अब इसी तरह मैं टैब बार टू भी बना सकता हूँ, टैब बार थ्री भी बना सकता हूँ, टैब बार फोर भी बना सकता हूँ और उसके अंदर ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर हम एक स्टेटस टैब बनाए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉल के अंदर अभी सिंपल ये एक टेक्स्ट आ रहा है। आप यहीं पे भी कोई काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आप अपना कोई कार्ड रिटर्न करवा सकते हो। जो हमने शॉपिंग कार्ड बनाया हुआ है ना, हम एक काम करते हैं, अपनी सेकंड टैब पे मैं एक काम करता हूँ, उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, शॉपिंग कार्ड ही रखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं अपना शॉपिंग कार्ड वाला विजिट रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कॉल पे मेरा शॉपिंग कार्ड वाला विजिट है, चैट पे मेरा ये चैट है और स्टेटस पे अभी सिंपल मेरा एक टेक्स्ट है स्टेटस का। अब स्टेटस पे भी मैं अपना कोई कस्टम विजिट बना देता हूँ। मैंने जो बटन बनाया हुआ है ना, माई कस्टम बटन, ठीक है, माई कस्टम बटन मेरे से क्या ले रहा होता है, स्टेटस, और इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास स्टेटस आ गया। ओहो, क्रैश क्यों कर गई? ठीक है, इस तरह हम क्या बना रहे होते हैं, अपनी टैब बना रहे होते हैं। टैब बनाने का दोबारा से मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जहां पे भी टैब बनानी है, ये देखो, ये तो बिल्ट इन हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया बॉटम की, जो कि किससे मिल रही थी, ऐप बार से। जो क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रही थी, एक टैब बार का, और टैब बार हमारे पास क्या ले रहा होता था, लिस्ट ऑफ टैब। और जितनी टैब हम बनाते जाएंगे उतनी हमने यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करनी है। और लेंथ स्पेसिफाई करने के बाद जब हम टैब बार व्यू बनाएंगे, कोशिश करनी है जितने हमारे टैब्स होंगे उतने ही हमारे व्यूज होंगे। अब वो व्यूज हमारे कस्टम भी हो सकते हैं, आप यहीं पे भी उनको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा? बच्चे, सम टाइम ना अगर आपको कोई एरर भी ना शो हो रहा हो और आपका आउटपुट भी ना आ रहा हो, तो फिर आप कहाँ से इसको ट्रेस करोगे? यहाँ पे ये हमारे पास एक लॉग कैट का सेक्शन होता है। जो इनविजिबल एरर भी होंगे वो भी हमें यहाँ पे विजिबल होंगे और हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ एरर्स मुझे आ रहे थे, जैसे एक्सेसिंग रिसेंट डायरेक्टरी डजंट एग्जिस्ट, ये वाला एरर आ रहा था। अभी देखो यहाँ पे ये कोई एरर आ रहा है मेरे पास, डजेंट बिलोंग, ये यहाँ पे इस एरर को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि कुछ मेरे पैकेजेस, ये देखो यहाँ पे मेरे कुछ पैकेजेस रन टाइम पे क्या हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, सॉरी डाउनलोड हो रहे हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी से एक बार क्रोम पे भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्रोम पे कैसा नजर आता है, और साथ जितनी देर में मेरे ये पैकेजेस भी डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं आपको दो तीन कमांड्स बताता हूँ। ये देखो, जब भी इस तरह का कोई मसला है, ठीक है, एक बार इसको क्लोज करो, अपना एमुलेटर। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कमांड होती है हमारे पास फ्लटर की, क्लीन की। फ्लटर को क्लीन कर देना। क्लीन करने से क्या होगा कि जो भी इसने डिपेंडेंसीज हमारी लगी हुई हैं
वो एक बार हमारी क्या हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, जो हम यहाँ पे अभी तक हमने कोई डिपेंडेंसी नहीं लगाई। ठीक है। और क्लीन करने के बाद आपने दोबारा से उनको फ्लटर पब गेट कर लेना। ठीक है। फ्लटर पब गेट करने के बाद आप अगेन उसको एक बार अपने एमुलेटर पे रन कर दो। ठीक है। अभी अगेन मेरा ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 7 पैकेजेस मेरे पास न्यू वर्जन अवेलेबल हैं, जिनको मैं बाद में जाके फ्लटर पब आउटडेटेड पे चेक कर सकता हूँ। ये वाली कमांड रन करूंगा और उसके बाद एक और कमांड रन करूंगा। ये देखो यहाँ पे मेरी एसेट बंडल को वो